मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। अच्छा, द कश्मीर फाइल अभी एक मूवी आई है जिसमें कश्मीर की जो सच्चाई है वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था उसको लेकर जो मूवी में दिखाया गया है वो बहुत सारे विपक्षी पार्टियां के लोग हैं वो कह रहे हैं ये तो खराब, कुछ भी सच नहीं है इसमें। इसमें जितना भी दिखाया है वो सब कुछ सच है और इसमें जो भी दिखाया है वो सिर्फ 1% दिखाया गया है। अगर हम डेप्थ में जाएंगे, एक्चुअलिटी हमने दिखाई नहीं है। हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ऐसे ऐसे गंदे काम किए गए हैं, उनकी इतनी दुर्दशा की गई है, वो हम दिखा भी नहीं सकते हैं। अगर हम डीप में जाएंगे, देखने वालों को शर्म आएगी, इस भारत में रहने वाले लोगों को शर्म आएगी, क्योंकि आज का हिंदू अगर अभी भी नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। ये वक्त है, जाग जाओ। हम कश्मीरी पंडित थे, हमारे पास दिल्ली था, जम्मू था, बेंगलोर था, हमारे पास इंडिया था जहां हम जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिंदू के साथ ये हुआ, वो कहीं नहीं जा पाएगा। जागो हिंदू जागो, ये वक्त है जागने का, आगे मौका नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगी। जब ये सच्चाई दिखाई जा रही है उसके बाद तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस फिल्म ने पूरा कबाड़ा कर दिया है, हम चाहते थे कि कश्मीर को वापस। अगर वो चाहते थे तो आज तक क्यों नहीं किया? और ये 30 साल हो गए। वो कश्मीरियों के घर में आके खाना खाते थे, 100-200 रुपए के लिए वो वोट बेचते थे अपना, उनको पैसे देके वो कश्मीरियों से वोट दिलाते थे। कश्मीरी जहां जिनके पास बंगले थे, 20-20, 25-25 मंजिल के मकान थे, उनको वो रिलीफ की कंबल आपने वो कभी देखी होगी? आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना पतला गंदा कपड़ा होता था। उसके पीछे पीछे लोग भागते थे क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। वो फैन, जो मतलब किस गर्मी में वो रहते थे। आज अभी भी आप किसी भी कश्मीरी के घर में आज जाओगे ना, उनके घर देखो, उनके घर की बेडशीट्स देखो, लेकिन उस टाइम के कश्मीरियों की जो हालत थी ना, सांपों से मरे हैं, बिच्छू, गर्मी, कितने सारे लोगों को तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है, तरह तरह की बीमारियां हो गई, कितनी बीमारियां हुई जो चीज़ देखी ही नहीं थी। कितने लोग अभी भी इस आस में थे कि हम घर जाएंगे, हम अपने कश्मीर जाएंगे। हमने तो कुछ ही छोड़ा था सामान, नहीं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। कितने लोग इसी चीज़ में शहीद मर गए। कितनों के तो घर जला दिए, दुकानें जला दी। मेरे पापा का बिजनेस था, हवा कदल में दुकान थी, गोडाउन्स थे, करोड़ों का माल भरा पड़ा हुआ था। हम लोग तो रातों रात भाग गए। हम 3 बहनें थी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और हम 3 बहनें। रात को 12 बजे हम लोग भागे हैं क्योंकि में अनाउंसमेंट हो रही थी, या तो भाग जाओ बीवी बच्चों को लेके, नहीं तो उठा के ले जाएंगे, मार देंगे। आदमियों को मार देते थे, बीवी बच्चों को उठा के रेप कर देते थे या मार देते थे। तो हम लोग भागे हैं। उसके बाद पता चला हमारा घर भी जला दिया। राजबाग में घर था, हवा कदल में दुकान थी, रातों रात सब खत्म। अच्छा, अभी जब द कश्मीर फाइल आई है उसका बहुत सारे विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये सच्चाई छुपाने की जो कोशिश की जा रही है विरोधियों के द्वारा, वो नहीं चाहते हैं कि ये सच्चाई वापस आए सबके सामने। तो उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? उनको तो शौक लग गया ना, 30 साल से जिस चीज़ को दबा रहे थे, वो जीत रहे थे कि चलो दब चुकी है, भूल रहे हैं सब लोग। अब वो फिर से गड़े मुर्दे उखड़ गए, वो तो शौक में ही चले गए, ये हो क्या गया। अब तो लोग जो बेचारे हिम्मत भी हार चुके थे उनमें भी हिम्मत जाग गई, और जिनको असलियत पता ही नहीं थी कुछ भी कि हुआ क्या है कश्मीरियों के साथ, अब उनको भी पता चल गया। उन लोगों की भी आंखें खुल गई कि इनके साथ तो इतना बुरा हाल हुआ था। जीनोसाइड बहुत बड़ी टर्म है देने की। अच्छा, ये द कश्मीर फाइल मूवी बनी है, उसको लेकर लोग कह रहे हैं बहुत सारे इसमें गलत तथ्य हैं, सही नहीं है। क्यों ये लोग डर रहे हैं इस मूवी से, आपको क्या लग रहा है? वही मैं आपको बता रही हूँ ना, वो इतने सालों से यही तो गलत गलत बोले जा रहे हैं और लोग विश्वास भी कर रहे थे। वो तो हम जो एक्चुअल में लोग भागे हैं वहाँ से, जो अपनी फैमिली में गलत है, जो अभी जिनको हम श्रद्धांजलि दे रही, क्या ये गलत है? इनके बेटे आपके सामने खड़े हैं, क्या ये गलत है? विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं इसमें कुछ सच नहीं है। उन्हीं का किया कराया था, सब उन्हीं की वजह से हुआ था, सब फारूक अब्दुल्ला की वजह से किया हुआ था, सब ये मिले हुए थे। इंडियन कश्मीरी का एक वोट बैंक तो माना ही नहीं जाता था। कश्मीरी पंडित की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मानी जाती थी। हम जो है, जहाँ है, आज भी है, अपने बलबूते पे है। एक बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने हमारी एजुकेशन फ्री करवाई, उस वजह से आज हम स्टैंड है, आज हम लोग चल रहे हैं, आज हम लोग खड़े हैं, आज हमने अपने अपने घर बनाए हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है आज कश्मीरी पंडित के पास। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने 90 के टाइम पे जिस कश्मीरी पंडित ने जो सहा है, जो बर्दाश्त किया है, हमें उनके लिए गर्व महसूस होता है। वो थे, उन्होंने हमें बनाया, बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनकी वजह से हम स्टैंड कर रहे हैं आज। हमारे बच्चे सारे पढ़ाई कर पाए, हमने खुद पढ़ाई की है। मैंने महाराष्ट्र पुणे से पढ़ाई की है, क्योंकि महाराष्ट्र में हर कॉलेज में एक बच्चे की
फ्री थी फीस, उस वजह से हम पढ़ पाए, नहीं तो शायद हम स्कूलिंग आप देखेंगे एक ही डायलॉग बोलते हैं अनुपम खेर, पढ़ाई जरूरी है, वो अपना चश्मा नहीं बनवाते। और ये फैक्ट है, हर कश्मीरी पंडित पहले इंपॉर्टेंस अपने बच्चे की फटी हुई अंडरशर्ट, फटी हुई शर्ट, जूते पहनने के लिए नहीं होते थे, लेकिन बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए वो चाहे कुछ भी करके अपने बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी होती थी। अब एक माँ, एक पत्नी अपने पति के साथ उसके पास जाती नहीं थी, कोई मतलब अलग जगह पे ड्यूटी होती थी, वो जाती थी नहीं, फैमिली, सास ससुर होते थे, बच्चे होते थे, कहाँ जाते। पहले प्रायोरिटी उन्होंने अपने सब शौक छोड़ दिए, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी वही रखी, ताकि उनका बच्चा बड़ा हो, उनका बच्चा कामयाब हो। और वो एक इस टाइम पे हम इस मुकाम पे हैं, हमारी मेहनत की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे हिंदुत्व की वजह से। हमने अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, हमने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। ये हमारे पेरेंट्स का, हमारे शहीद हुए लोगों का इतना मतलब था, उन लोगों का सपोर्ट अगर हमें पहले मिल गया होता 30 साल पहले, तो शायद हमारे परिवार, हमारे दादा दादी जो बेचारे इस इंतजार में मर चुके हैं। जो द कश्मीर फाइल्स जो सच्चाई सामने आई है, उसके बाद जितने भी लोग सिनेमा घर से, जिन लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ उनके साथ, आज वो रो रहे हैं। वो समर्थन जो मिल रहा है उस पर आप क्या कहें? वो छुपाया गया, वो बताया नहीं गया। जब हम कश्मीर से जम्मू आए थे, हम माइग्रेट होके जम्मू आए थे, जम्मू हमारा पहला पॉइंट था जहां हम रहे हैं, और वहां के लोग हमें कहते थे तुम लोगों को तो भगाया गया है, तुम कश्मीरी लोले हो, ये वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन आज हमें गर्व होता है, आज हमें फक्र होता है कि हम कश्मीरी पंडित हैं, हमने स्टैंड किया है, हम भागे नहीं थे, हमने अपनी रक्षा की है, हमने अपनी संस्कृति की, हमने इज्जत की, अपनी रक्षा की है। हम मजबूर थे, हमने सब कुछ छोड़ा है वहाँ पे, हमारे बंगले छोड़े, हमारी जमीनें छोड़ी, हमारे मकान छोड़े, हमारे कपड़े, हमारे कितने बड़े बड़े कालीन, कितने बड़े बड़े क्या बर्तन होते थे, क्या कुछ नहीं छोड़ा है। पूरा कल्चर उन लोगों ने खत्म करवा दिया। आज पूरा स्प्रेड हो गया कश्मीर कम्युनिटी। जब कश्मीर में नरसंहार हो रहा था हिंदुओं का, उस समय तो इन लोगों की मुंह से आवाज नहीं निकली, लेकिन आज जब जो फिल्म आ रही है उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे हैं। उस पर आप क्या? सच्चाई सामने आ रही है ना, अब सच्चाई सामने आ गई। 30 साल से इसीलिए खुश हो रहे थे, वहाँ पैसा जा रहा था, मिलिटेंसी बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा पीछे अभी पीछे ये फिर स्टार्ट किया गया था कि जो कश्मीरियों की प्रॉपर्टीज है वहाँ पे वो दोबारा अपनी क्लेम कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे कुछ लोगों ने वो चीज़ डिमांड में लाना स्टार्ट कर दी, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, उसके बाद फिर से किलिंग स्टार्ट हो गई। अभी स्कूल में एक वो जम्मू के डोगरे थे, उनको मारा गया, वहाँ की सरदार जो हेडमास्टर थी उनको मारा गया, सिर्फ इसकी वजह से दोबारा दहशत फैलाई जाए ताकि कश्मीरी पंडित यहाँ पे ना आए। कश्मीरी पंडित तो इस मिट्टी का बना ही नहीं था कि वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो, तो बंदूक उठाना तो दूर की बात थी। हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया था। जिसे करने वाले लोग, जिसे विद्या दी गई हो, उसने कभी चाकू नहीं उठाया, उसने कभी बंदूक नहीं उठाई, तो हम कैसे लड़ते उनसे? हमें तो सिर्फ विद्या दी गई थी। हमारे माँ बाप ने तो हमें यही सिखाया था कि पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे, हमें बंदूक उठाना किसी ने नहीं सिखाया था। शायद यही वजह थी कश्मीरी पंडित को अपने आप को बचाने के लिए भागना पड़ा। और आज उनको पता है, आज का कश्मीरी पंडित पहले वाला पंडित नहीं रहा, पहले वाला नहीं रहा। हम लड़ना भी जानते हैं, हम छीनना भी जानते हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं। आज आप प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो आपके लिए क्या चीज़ करे, और देश के जो तमाम लोग हैं जो ये सच्चाई नहीं जानते थे, उनको आप क्या मैसेज? मैं लोगों को भी और मैं प्रधानमंत्री जी को भी सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं के लिए कुछ करिए, ताकि अगला कोई दूसरे किसी शहर से कोई दोबारा कश्मीरी पंडित की तरह ना बने। हम लोगों ने स्टैंड किया। मुझे नहीं लगता अगर भारत में किसी हिंदू के साथ ये दशा हुई, वो खड़ा हो पाएगा, वो बढ़ पाएगा, वो चल पाएगा। हम हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। ये लास्ट था, इसके आगे हिंदुओं के लिए सोचिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके का कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ, आज वैसे ही सिचुएशन बंगाल में भी है, तो आप उस पर क्या कहना चाहते? बहुत गलत है। हमें वहाँ देखना चाहिए, वहाँ पे भी सारे रोहिंग्या बस पड़े हैं। हमें मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है, कोई नहीं है, वो मतलब हमारे परिवार, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। बेसिकली देश की यूनिटी खत्म हो। आपका क्या नाम है? मेरा हेमा। जो द कश्मीर फाइल का विरोध हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, उनको क्यों दर्द हो रहा है? वो एक्चुअली एक्सपोज हो रहे हैं अब, इसलिए वो विरोध तो करेंगे ही करेंगे। वो सब एक्सपोज हो रहे हैं अब, इसलिए आगे बढ़ी। ये दबा ही रह जाओगे, तो जब 32 साल से दबा चला है, ऐसा ही दबा रहा है, आगे उछल के ना आए, सारे हिंदुओं को मालूम न पड़े। यही है सर। क्या नाम है आप? सबसे पहले किशन जी।
क्या कहेंगे जो द कश्मीर फाइल में जो सच्चाई सामने आई है उसके विरोध में बहुत सारे लोग आगे हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला का मैंने आज एक स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहा था कि हम सोच रहे थे कश्मीरी पंडितों की वापस बुलाने की प्लानिंग कर रहे थे। 32 साल उसको याद नहीं रहा, आज हफ्ते से उसको याद पड़ा जब से कश्मीर फाइल्स आई, तब तक उसको याद नहीं है कि कश्मीरी पंडित और उसके बाप की करनी है। मुफ्ती मोहम्मद वो क्या सैयद है, उसके वो गृह मंत्री था। अगर वो एक ऑर्डर आर्मी को करता, जरा फ्लैग मार्च करो, हवा कदर रहना वारी, जो कुछ नहीं होता। वो कहता है उसने जगमोहन का आया, वो जीत में आया था, जगमोहन ने 3 लेटर राजीव गांधी को लिखी कि यहाँ तो आप संभालो नहीं तो ये निकल जाएगा। किसी ने, ना जवाहरलाल ने, ये और ये नहीं है कि 19 जनवरी को हो गया, ये बहुत पहले से प्लानिंग थी। 18 जनवरी को फारूक रिज़ाइन करता और 19 जनवरी एक दिन में ये हो गया सारा। और फिर कहते हैं जी जगमोहन ने किया, जगमोहन एक दिन में उसने सारे किए कि हिंदुओं को निकाल। इतनी बदतर हालत। और ये जो अपने हमारे है ना ये अब्दुल्ला या मुफ्तीज़, ये इतना कश्मीर में एक बात बोलेंगे, जम्मू में एक बात बोलेंगे, दिल्ली में एक बात बोलेंगे, इनकी वजह से सारा बुरा बात हुआ है। सर, जो आज द कश्मीर फाइल आई है उसके विरोध में जो लोग खड़े हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल जायज़ खड़े हैं। जो कश्मीर पंडितों पे अत्याचार हुआ था वो उसके लिए खड़े हैं, अपने हक के लिए खड़े जो हैं। लोग विरोध कर रहे हैं इस मूवी को कह रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है इससे। वो तो देश के साथ है ही नहीं। वो हम ये कह सकते हैं कि वो कश्मीरी पंडितों का भला चाहते ही नहीं है। अगर जो इस विरोध करने के लिए तो कोई एक सही तरीका है ही नहीं। मतलब देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा रहना चाहिए। जो अपने भाई बंधुओं का दर्द नहीं समझ पा रहा है और इसके विरोध में खड़ा हो रहा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत बढ़िया मूवी लोगों के सामने लाई है और हमारे सभी भाइयों का जो दर्द हमें दिखाया है, जो हुआ था, उसका विरोध अगर जो कर रहे हैं तो हम उन्हें अपना भाईचारा में मानते ही नहीं है। हम उन्हें इस मूवी से पहले आपको सच्चाई पता थी कि क्या हुआ होगा? नहीं, हमें नहीं पता थी। और हमने मूवी देखी इसीलिए, क्योंकि सबने प्रचार किया था और हम मूवी देखने गए हॉल में, हमने देखा और हम अपने भाइयों का दर्द समझ पा रहे हैं। कितना अत्याचार उस समय हुआ होगा उन लोगों के साथ। अपना घर छोड़ के जाना, अगर हम अपने लिए भी आज सोचे कि हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़े यहाँ से, तो कितने दर्द की बात है। और उनके साथ उस समय वो हुआ था और उस चीज़ को दबाया गया और उसको सामने नहीं लाया गया और उस समय उनको जाना पड़ा अपना घर छोड़ के, तो ये बहुत दर्द की बात है। और हम इसीलिए इन सब के साथ खड़े हुए हैं आज। सर, जो द कश्मीर फाइल मूवी आई है, बहुत सारे कह रहे हैं मोदी जी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा गलत है। देखो मैं आपको जो अग्निहोत्री जी ने जो सच लाया पूरे देश में, जो 90s में हुआ, वो कोई उस पर विश्वास नहीं करता था कि क्या हुआ है। इवन जब कांग्रेस थी, जब जगमोहन जी ने कहा कि आप निकल जाओ, मैं संभाल लूँगा, कुछ दिनों के लिए आप बाहर जम्मू चले जाओ या मैं संभाल लूँगा। जब कश्मीरी पंडित यहाँ आए, जम्मू आए, हमारे पास कुछ नहीं था रहने के लिए। बहुत सारे आदमी मर गए, टेंट नहीं दिए, कंबले ऐसे दे दी जिससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता था। हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए, बट हमारा कोई सुनवाई नहीं थी। अब जो क्यों गवर्नमेंट या कोई भी जितने भी हमारे भारतवर्ष में है, क्यों अब ये हो गया, जो अग्निहोत्री जी ने रियलिटी लाई कि क्या हुआ है हमारे कश्मीरी पंडितों का, ये रियलिटी लाई। और आप देख लीजिए कश्मीर में मेरे एक भाई साहब थे जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन, वो फ़ैरन पहन के बेचारा ड्यूटी जाता था कि कहीं वो उसको बोलते तू कहाँ जा रहा है, बोलता मैं घूमने जाता हूँ, क्योंकि उसको ये पता था कि ये मेरे को मार देंगे। हमारे घर पे स्टिकर लगा के 24 आवर्स में, 24 घंटे में अगर खाली नहीं कर हम तुमको मार देंगे। हम वहाँ से कुछ नहीं लेके आए, सब कुछ वहीं छोड़ के हम यहाँ आ गए। बट जो रियलिटी आज आ रही है, सामने आ रही है, सब कुछ दिख रहा है कि क्या किया। जिन मुस्लिम को हम अपना भाई समझते, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। मैं कहूँगा, मैं एक हूँ, मेरा दोस्त जो हम इंजीनियरिंग करते थे एक साथ, वो मेरे को दिल्ली तक ढूंढने आया कि मैं इसको मारूंगा। अच्छा, दिल्ली तक मेरे को ढूंढने आया कि मेरे को मारेंगे वो। मेरे फादर ने कहा मेरे फादर कश्मीर में, मैंने कहा मैं जम्मू तक, उसने कहा नहीं, तेरे को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे मारने के लिए, तो यहाँ मत आ जा। मैं ये कह रहा हूँ, अपना जो दोस्त जिसके साथ मैं खाता था, बैठता था, वो मेरे को ढूंढने आया यहाँ दिल्ली तक मैं मारने के लिए। इससे हमारी, आप ये देख लीजिए, जो हम अपनी कम्युनिटी हम इकट्ठे हुए हैं, उससे आज पता चलता है कश्मीरियों में, कश्मीरी पंडितों में कितनी स्ट्रेंथ है। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला, ये सब जब ये स्टार्ट हुआ,
जब टिकला टिपली को हबा कदल चौक में मारा गया और उनको ये बताया गया कि अगर इसको बचाने की कोशिश हम सबको मारेंगे, उस टाइम फारूक अब्दुल्ला कहाँ गए? वो लंदन चले गए। वो उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर के, वो भाग गए वहाँ से, क्योंकि ये प्री प्लानिंग थी, ये करना था इनको। कांग्रेस को आप कितना दोषी मानते हैं इसमें? कांग्रेस में आपको बताऊं 100% दोषी है, 100% दोषी है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही हमारा कुछ हाथ नहीं, इसमें बीजेपी का हाथ है, बीजेपी की सरकार का कोई हाथ नहीं है। उस टाइम कांग्रेस जगमोहन जी ने, मैं आपको आज ही बताऊंगा, जगमोहन जी ने जो कश्मीरी पंडितों के लिए किया, कोई गवर्नर नहीं करेगा, कोई गवर्नर नहीं करे। उन्होंने द्वारका में DDA फ्लैट कश्मीरियों को दे दिए, 20-20, 10-10 हज़ार में, 15-15 हज़ार में। ये आप यहाँ रहो द्वारका में, कोई ऐसा गवर्नर नहीं करेगा, कोई गवर्नर ऐसा नहीं करेगा। तब भी कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी थे, उनने क्या किया? उन्होंने उसको उठा के वहाँ से यहाँ लाया दिल्ली। फारूक अब्दुल्ला के साथ एग्रीमेंट हुआ था उनका। फारूक अब्दुल्ला के साथ एग्रीमेंट हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या पंडित है और मैं कश्मीरी पंडित हूँ। क्या कहना चाहते हैं? द कश्मीर फाइल आई है, उसका विरोध किया जा रहा है। बहुत सारे कांग्रेस हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, ये कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ सच्चाई नहीं, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अगर सच्चाई नहीं होती तो वो इतना ज़्यादा जो रेवोल्यूशन आया है वो नहीं आता। जो 32 ईयर्स से उनका जो आवाज़ इतनी उठी हुई थी, हमारी आवाज़ इतनी दबाई हुई थी, आज वही आवाज़ इतना ज़्यादा उठी है, तो उनका सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो ये कश्मीर फाइल्स दिखाया है, ये सिर्फ 1% है, ये सिर्फ 1% है। और जो बाकी घर की कहानी है, हर एक घर की कहानी अलग अलग है, तो इतिहास है। और इतनी ज़्यादा बड़ी ये मूवी बन सकती है कि हम देखते रह जाएंगे, मगर कहानियाँ ख़त्म नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से, करंट गवर्नमेंट से, कि वो हमारे लिए कुछ करें। मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ। मेरे पापा के एक रिलेटिव थे, इनफैक्ट क्लोज फ्रेंड थे, उनके पापा और एक छोटी सी 8 साल की बच्ची को मार दिया गया गोली से अनंतनाग में 1990 में। क्यों? हाँ वही। और वो वाली जगह, मतलब वो छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था? 8 साल की बच्ची को कुछ पता ही नहीं होता है। और जो ये बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों ने गोलियां चलाई, ये किया वो किया, गलत है। 8 साल की बच्ची ने को पेंसिल उठाना ढंग से नहीं आता, वो लिख नहीं पाती है ढंग से, क्या गोलियां चलाएगी? तो अब हमें बताइए ना, उनकी सच आज सामने आया है, आज हमारा सच सामने आया है, इसी की वजह से वो डर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि कौल है और मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जो अभी नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, अब मूवी आई है द कश्मीर फाइल। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है इससे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है, पहले तो ये मुसलमानों पे नहीं है, ये जिहादियों पे है। तो अब जिहादियों का कोई धर्म नहीं होता है, उनके ना उनका दिमाग चलता है और सिर्फ उनका हाथ चलता है, वो भी बंदूकों पे। वो देख के वो, अब ये मुसलमानों और कश्मीरियों के बीच, हिंदू मुसलमान में कुछ नहीं है। ये बस हिंदूज को मारा गया है। आप मुझे बताइए, वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करके मारा गया। और ऐसा क्यों ऐसा टारगेट किया गया हिंदूज में? कश्मीरी पंडित्स मतलब कश्मीरी हिंदूज पे टारगेट करके मारा गया। और जो आप ये कांग्रेस वगैरह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबसे बड़ा पार्ट तो एक तो जो एंटी कम्युनल लोग हैं, ये सारे सबसे पहले करते कि डिनाई करते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हुआ। आपके पास क्या सबूत है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पास सबूत है कि ऐसा कुछ हुआ। वो टेररिस्ट खुद इंटरव्यू देता है, हाथ मिलाता है इतने सारे बड़े बड़े जगमोहन सिंह जी से और बाकी सब लोगों से हाथ मिलाता है, और हाँ जी, मनमोहन सिंह जी से, और हाथ मिलाता है। और फिर आप बोलते हैं कि उसने खुद कबूल किया कि उसने इतने सारे कश्मीरी लोगों को मारा है। उसने खुद बताया कि 25 के बाद उसने काउंटिंग नहीं की। तो आप कैसे बोल सकते हैं ऐसी चीज़ें हुई नहीं? और आप कैसे उस टेररिस्ट को ऐसे यूथ आइकॉन बना देते हैं, उसको इतना बड़ा चढ़ा के भगवान बना देते हैं? कैसे हो सकता है? वो खुद अपने नरमम मुँह से बोलता है कि उसने इतने सारे कश्मीरी पंडित को मार दिया, और उसने खुद कहा उस इंटरव्यू में कि अपनी माँ होती उसको भी मार देता। और हाँ, बिट्टा कराटे था, तो वो माँ होती या भाई होता उसको भी मार देता। उसको जो भी बोला गया उन जिहादियों से, वो उन सबको मार देता था। वो सिर्फ उन जिहादियों के कमांड पे चलता था, जिसको मारना है वो सामने वो मार देता था। मगर इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया, ऐसा क्यों? मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बस यही अपील है कि हमें फुल सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, जो कश्मीर फाइल्स की जो एक्ट्रेस है पल्लवी जोशी और अनुपम खेर जी, वो अपने लास्ट फिल्म की शूटिंग, अपने लास्ट सीन शूट कर रहे थे फिल्म का, और उनके नाम पे फतवा आया था।
आप मुझे बताइए कि हम चाहते हैं कश्मीर जाना, हम क्यों नहीं चाहेंगे, मगर जो लोग हमें बोल रहे हैं कि आप कश्मीर क्यों नहीं जाते हो, हम तो आपको जाने देंगे, कश्मीर खुल गया है, कश्मीर 370 हट गया। जब तक हम लोग जाएंगे नहीं तो 370 का क्या फ़ायदा है। जब तक हम लोग कश्मीर जाएंगे और हमारे नाम पे हम कश्मीर गए 2 दिनों में हमारे नाम पे फतवा आ गया, मुझे कश्मीर मरने नहीं जाना है, मुझे कश्मीर रहने जाना है, क्योंकि वो मेरा मदर लैंड है। तो मुझे अपना कश्मीर वापस जाना है विद फुल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? मेरा नाम सतीश भाटिया है और मैंने कश्मीर फाइल्स संडे को देखी थी। देखने के बाद जो पुराना दर्द था वो जाग चुका था। मैं कश्मीरी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, मैंने उस दर्द को देखा है। मुझे याद है कि 1990 के अंदर जब मैं वहाँ था तो कश्मीरी लोग जब वहाँ से श्रीनगर से आए थे, किस त्रासी से उनको गुजरना पड़ा था। जानीपुर के अंदर कॉलोनी गवर्नमेंट ने इनको लैंड दिया था, वहाँ पे उन्होंने पंपोश कॉलोनी बनाई थी या दूसरी कॉलोनी बनाई थी। कितनी मिजरेबल कंडीशन में वो लोग वहाँ पे आए थे और बहुत प्रॉस्परस थे। और आपको एक तथ्य बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडित एक सैलरीड क्लास, मतलब सर्विस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे और इंटेलिजेंट माने जाते थे, क्योंकि मैंने पढ़ाई वहीं से की है। वहाँ पर जब एजुकेशन में हम लोग देखते थे, इनका रिकॉर्ड सबसे आगे रहता था और ये हमेशा एक रिलीजियस कल्चरली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और हिंदू धर्म के पूरा विश्वास रखते थे। तो जो कश्मीर के अंदर किया गया वो इसी टारगेट के साथ किया गया कि अगर इनको यहाँ से एग्जोडस किया जाए, इनको यहाँ से भगाया जाए, तो हम लोग इसको पूरा कश्मीर को हथिया लेंगे। उनका प्लान यही था। और जैसे इन्होंने कहा कि जगमोहन जी वहाँ गए, वो उनका प्लान फेल हो गया। पहले जब भगा दिया तो उन्होंने सोचा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक है और यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, और उन्होंने वहाँ पे सौभाग्य से कि ये कि जगमोहन जी वहाँ पर आ गए। जो लोग आज एक द कश्मीर फाइल का विरोध कर रहे हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको क्या ये विरोध कर रहे हैं कि वो तथ्य को नहीं जानते और तथ्य को जानना नहीं चाहते। वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने साथ कर लें और बाकी हिंदू जो एक्चुअली सत्य बोल रहे हैं उनको दूर रखें। और यही कारण है, अगर आप कहते हैं कि मोदी जी ने पॉलिटिक्स की या बीजेपी ने पॉलिटिक्स की, ये कश्मीर फाइल्स जो मूवी थी वो 11 तारीख को रिलीज़ की गई थी। अगर वोटों की राजनीति होती तो उसको पहले भी रिलीज़ किया जा सकता था, लेकिन उसको रोका गया क्योंकि वोटों का लालच नहीं था। ये कह रहा है 2024 की तैयारी 2024 में तो उनको कोई हरा ही नहीं सकता। तैयारी क्या करनी है? वो पहले ही जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, 370 हटाना कोई आसान था? आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने यही कहा था 35 से या 30 से 370 कि जब 370 हटेगा या खून की नदियां बह जाएंगी। दोनों ने कहा था, फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था, महबूबा ने भी कहा था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं भी। आज भी फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे कुछ कश्मीरों के हित में कभी बात नहीं करता है। उसकी पॉलिटिक्स यही होती है कि जब वो दिल्ली में आता है तो वो देश की नेशनलिज्म की बात करता है, और जब वो कश्मीर में जाता है तो कम्युनल की बात करता है। और इसी प्रकार जो है, ये जो लोग झूठे आंसू बहाते हैं, ये इनको बोलते हैं कि वहाँ के लोग झूठे आंसू बहाते हैं। ये खास तौर पे इनका कोई देश के साथ प्रेम नहीं है, कोई देश के हित में नहीं है। ये सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति करना चाहते हैं और मैं इसका खंडन करता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ या गलत हुआ। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आधारित है। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने वहाँ त्रासदी को देखा है क्योंकि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ और मैंने वहाँ पे उस दर्द को दहा है, किस प्रकार से लोग। क्या नाम है? अंकित। क्या कहेंगे? द कश्मीर फाइल आई है, उसका विरोध जो कर रहे हैं उनको आप क्या? मैं उनको विरोध कर रहा हूँ। उनका मखौटा उतरा है, वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं, सेल्फ एक्सपोज कर रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन ना वो हिंदुओं के साथ है ना वो मुसलमानों के साथ है। क्योंकि अफ़गानिस्तान का भी जो भी आपने देखा है, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, वहाँ तो हिंदू नहीं थे। जो यहाँ पे हिजाब की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, यहाँ पे मुखौटा पहन रहे हैं। जो वो लोग आ रहे हैं हिजाब के लिए जो कि खुद हिजाब नहीं पहनते। अगर उनकी इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ देखे तो उन्होंने खुद नहीं हिजाब पहना हुआ। तो ये सूडो सेकुलरिज्म एक्सपोज हो रहा है और जो भी इसका विरोध कर रहा है वो अपने आप को सेल्फ एक्सपोज कर रहा है। वो डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को कि इट्स अ जेनोसाइड ऑफ द कश्मीरी पंडित। और मैं ये कहना चाहता हूँ हर एक से कि हिंदू लोग जागें और भाईचारे में भाई बने, चारा ना बने। अभी तक हिंदू सिर्फ चारा बनता हुआ है, भाई नहीं बना है। तो चारा ना बने, भाई बने और अपनी कम्युनिटी को जगाएं और अपनी कम्युनिटी के लिए सोचें, क्योंकि अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। क्योंकि कई कश्मीर बन चुके हैं हिंदुस्तान में, इनको हमें बिठाना है। अपना वोट, अपनी हर चीज़ नेशनलिज्म पे दें, क्योंकि देश रहेगा तभी सब रहेंगे, देश नहीं तो कुछ नहीं।